हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है महावीर स्वामी। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में बात करी थी और उन तीर्थंकरों के बारे में ये जाना था कि 24 तीर्थंकरों के बारे में एक A to Z अपने क्रम वाइज नाम से जाना और उनके तीर्थंकरों के कौन कौन से प्रतीक थे जिनसे वो पहचाने जाते थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन से लेकर निर्वाण तक किस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उनके परिवार में कौन कौन थे, जो उनसे प्रमुख जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी के जन्म की हमको दो तिथियां मिलती हैं। पहली है 540 ईसा पूर्व और दूसरी 599 ईसा पूर्व। ठीक है, एग्जाम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो तिथि है जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो है 540 ईसा पूर्व और जो दूसरी तिथि है वो है 599 ईसा पूर्व। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें इनका जन्म स्थान की, तो ये कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो कि तत्कालीन समय में वैशाली जो गणराज्य था उसके अंदर बसाड़ के निकट वज्रसंघ का जो गणराज्य था। ठीक है, वज्रसंघ की जो राजधानी थी वैशाली, उसके अंदर ये बसाड़ के अंदर ये जो कुंडग्राम था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये ज़िला मुजफ्फरपुर बिहार राज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था। यानी ये जो कुंडग्राम है वो वर्तमान में कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार के अंदर। ठीक है, अब हम लोग महावीर स्वामी का पारिवारिक परिचय जान लेते हैं। महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो जो मैं आपको जैसे क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो बताता था, तो उसी हिसाब से ही आपको ये भी देखना है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था, तो वो है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कहाँ के प्रधान थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। और महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, और ये लिच्छवी शासक कहाँ? वैशाली के अंदर शासन करते थे। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये लिच्छवी शासक, जो वंश रहा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और ये वैशाली के ऊपर शासन किया करते थे। इनकी जो पत्नी है उसका नाम था यशोदा। ठीक है, अभी फिर आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उसका नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक है, यहाँ पर फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में थोड़ी सिमिलरिटी मिल रही है। महावीर स्वामी की पुत्री की अगर हम बात करें तो उनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। ठीक है, और महावीर स्वामी के जो भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा लेकर ये बाद में गृह त्याग करेंगे। और इनकी जो बहन थी वो थी सुदर्शना, और इनके जो दामाद थे वो थे जामाली। यानी जो प्रियदर्शनी की जो शादी हुई थी वो हुई थी जामाली से, और जामाली जो थे वो सुदर्शना जो कि इनके बहन ही थे उनके पुत्र थे। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो आप आगे वीडियो में अगर जो नेक्स्ट वीडियो कुछ बनेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि जैन धर्म जो है दो उसमें बढ़ गया था।
एक श्वेतांबर और एक दूसरा दिगंबर। तो जो दिगंबर वाले हैं वो तो ये मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित रहते, जबकि श्वेतांबर वाले हैं जो मानने वाले हैं वो मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी, और उस प्रियदर्शनी के जो पति थे वो थे जामाली, और जामाली कहाँ के किसके पुत्र थे? सुदर्शना, जो कि उनकी बहन थी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस तरह से हुई? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर सन्यासी हो गए, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद जाम्बे ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, वो उसी तरह से मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ दोनों ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया था, और करीब 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें जाम्बे ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवलिन कहा गया। क्या कहा गया? कैवलिन। तथा योग्यतम यानी पूज्य होने के कारण वह अहर्त भी कहलाए। ठीक है, योग्यतम या पूज्य होने के कारण क्या कहलाए? अहर्त कहलाए। और इंद्रियों को जीतने के कारण जिन और एवं महावीर कहलाए। ये जो जिन है इसी से ये जैन धर्म का नाम पड़ा है बाद में। ठीक है, और महावीर से पहले जो इनका बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? वर्धमान। और बंधनों से मुक्त होने के कारण ये निग्रंथ भी कहलाए। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के कारण जो महावीर स्वामी को क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया। तथा योग्यतम और पूज्य होने के कारण ये अहर्त कहलाए, और इंद्रियों को जीतने के कारण जिन एवं महावीर कहलाए, और बंधनों से मुक्त होने के कारण क्या कहलाए? निग्रंथ। अब अगर हम बात करें इनके निर्वाण की, तो 72 वर्ष की आयु में, कब इनका निर्वाण कब होता? 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन राजा सस्तीपाल के महल में, ठीक है, जो कि मल के राजा थे। कहाँ के? मल के राजा थे। और पावा, मल की राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनारा, दो राजधानियाँ थी। आपको जब मैंने महाजन तो पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था। तो उसमें जो मल की राजधानी थी पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और किसके महल में हुई थी? राजा सस्तीपाल के महल में। ठीक है, ये आपको हर बुक में शायद नहीं मिले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि राजा सस्तीपाल जो कि मल का राजा था, ठीक है, उसके महल के अंदर महावीर स्वामी की, मल की राजधानी पावा के अंदर 72 वर्ष की आयु में अगर उनकी मृत्यु हुई, अगर हम लोग माने कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था, तो उसमें से 72 माइनस करेंगे तो 527 ईसा पूर्व में यानी उनकी मृत्यु हुई। और अगर हम लोग 540 मानते हैं, यानी अगर हम 540 ईसा पूर्व उनकी तिथि से लेते हैं, उसमें से फिर अगर 72 वर्ष माइनस करते हैं तो 468 वर्ष, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो
इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं वो मेन क्या चीज़ देखी हम लोगों ने कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, और किस वर्ष हुआ। तो उनके जन्म की भी 2 तिथियां हैं, उसी वजह से हमको उनके निर्वाण की भी, यानी जो मृत्यु हुई उसकी भी 2 तिथियां हमारे को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। आपको महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ प्रारंभिक जो जानकारियाँ जो आपको होनी चाहिए वो मिली होंगी, और कुछ नई जानकारियाँ भी इसमें आपको मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट जैन धर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे।